हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एसएससी, सीजीएल, लेखपाल, रेलवे, एनडीए, एसएससी जीडी, यूपीटेट, एयरफोर्स वाई ग्रुप और यूपीएससी ईटीसी, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 13 है। इसके पहले जितने भी लेक्चर हैं वो प्लेलिस्ट में आप देखेंगे करंट अफेयर के, तो वो उसमें है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2021 में इसकी थीम क्या थी? डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस, मतलब सभी उम्र के लोगों के मध्य डिजिटल रूप से समानता स्थापित करना। और एल्डर हेल्पलाइन क्या है? तो एल्डर हेल्पलाइन ये वृद्धजन के लिए है, एल्डर हेल्पलाइन। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? देखिए, जो एल्डर हेल्पलाइन है वो वृद्धजनों के लिए एक नंबर जारी किया गया है 14,567, जिसमें वो अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। ठीक है। और ये सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है सेज कार्यक्रम और सेज पोर्टल, ये वृद्धजन के लिए ये भी है। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। छात्र दिवस और नवाचार दिवस, तो ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिस दिन एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन था। अगला प्रश्न क्या है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र दिवस, तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसी 2021 ये दान प्राइज दिए जाने की घोषणा की गई है, तो वो डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को और हरीक हनुसेक को ये प्रथम, मतलब जो डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी हैं वो तो प्रथम एजुकेशन फाउंडर की सीईओ हैं। मतलब इन दो लोगों को ये पुरस्कार, जो ये दान पुरस्कार है, ये दिए जाने की घोषणा की गई है। ये आप याद रखिएगा, जो प्रथम एजुकेशन फाउंडर के सीईओ हैं, ठीक है, वो कौन है? डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किसी 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो विभूषण हरिश्चंद्र को। ये कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश की राज्यपाल हैं। आप लोग नाम याद रखिएगा, कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया विभूषण हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में किस मराठी फिल्म ने बेस्ट लैंग्वेज फीचर का अवार्ड जीता है? तो यह पुगल्या फिल्म। अगला प्रश्न क्या है? ऑस्कर 2021 में किसी सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है, तो वह नोमैडलैंड। अगला प्रश्न क्या है? किस यूनेस्को विश्व प्रेस स्वच्छता पुरस्कार 2011 के लिए चुना गया है, तो मारिया रेसा को। अगला प्रश्न क्या है? कि किसी न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, तो सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अनुपम खेर को ये पुरस्कार दिया गया है। और मॉस्को के अंदर पुगल्या फिल्म को दिया गया था, न्यूयॉर्क में अनुपम खेर को दिया गया है, और स्पेन में देवजीत मिश्रा को दिया गया था। ये भी नाम इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? कि राइट लिवलीहुड अवार्ड 2021 किस एक भारतीय एनजीओ को दिया गया है? तो ये लाइफ लीगल इंस्टीट्यूट है ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। अगला प्रश्न क्या है? डीजी सक्षम पहल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो डीजी सक्षम पहल ये श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया हमारी इसमें सहायता करेगा। अगला प्रश्न क्या है? विजय संस्कृति महोत्सव कब मनाया जाता है? मतलब कहाँ मनाया जाता है? तो ये कोलकाता में आयोजित किया गया विजय संस्कृति दिवस। हाल ही में आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है कि कौन?
तो E.R. शेख ने। अगला प्रश्न है नागोजी ओंकाजा इवेला किस संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो WTO विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है नागोजी ओंकाजा इवेला। और इसकी WTO की स्थापना कब हुई थी? तो 1/1/1995। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जिनेवा में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पहली महिला निदेशक कौन है? तो है धृति बनर्जी। धृति बनर्जी ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक हैं। अगला प्रश्न क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस की वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो ये है अजय माथुर। कहाँ के? गुरुग्राम की। अगला प्रश्न क्या है? दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहले कुलपति कौन है? तो ये है कड़म मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न क्या है? देखिए दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की ये पहले कुलपति हैं, ठीक है, तत्कालीन नहीं, ये पहले कुलपति हैं कड़म मल्लेश्वरी। और अगला प्रश्न क्या है कि किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ठीक है, ये आप नाम रखिएगा कौन सा ज्वालामुखी है। ये पूछेगा कि हाल ही में किस ज्वालामुखी पर विस्फोट हुआ है और ऑप्शन दे देगा, उसमें जो किलाउआ ज्वालामुखी रहेगा। और ये कहाँ स्थित है? तो ये अमेरिका में है जहाँ पर विस्फोट हुआ है। अगला प्रश्न है स्त्रम्बोली ज्वालामुखी ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, मतलब जो स्त्रम्बोली ज्वालामुखी है उसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए मेरापी और सिनाबुंग ये इंडोनेशिया में स्थित है। और कोटोपैक्सी ये तो इक्वाडोर में स्थित है कोटोपैक्सी। अगला प्रश्न क्या है? बैरन आइलैंड ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन आइलैंड क्या है? ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ताल ज्वालामुखी क्या है? तो ताल ज्वालामुखी फिलीपींस का है, ठीक है। ताल ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये फिलीपींस में है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। अगला प्रश्न है हुरन इंडिया रिच लिस्ट कि इंडियाज फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन कौन है? तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो ये है मुकेश अंबानी। अमेजन कंपनी के नए CEO कौन है? तो अमेजन कंपनी के जो नए CEO हैं वो हैं एंडी जेसी वो अमेजन कंपनी के नए CEO हैं। अगला प्रश्न है PM मोदी ने अमृत मिशन 2.0 तथा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ कब किया? तो ये इससे लोगों को लगेगा कि स्वच्छता की बात है, तो हो सकता है 2 अक्टूबर को किया गया हो महात्मा गांधी जयंती पर, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 1 अक्टूबर को किया गया है। एक कंफ्यूज करने वाला सवाल है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। और इसे डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली से स्टार्ट या फिर कह सकते हैं लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न क्या है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था कितने साल तक की बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला रक्षा किट विकसित की है? तो ये 16 वर्ष की कम उम्र के बच्चों में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए ये भारतीय आयुर्वेद संस्था ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए रक्षा किट विकसित की है। अगला प्रश्न क्या है किस राज्य में नट संकीर्तन उत्सव शुरू हुआ है? तो नट संकीर्तन ये मणिपुर में स्टार्ट किया गया है। राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी ये मणिपुर में है। ये इसमें हम मणिपुर का ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। कई सवाल रहेंगे जो कि मणिपुर से ही रिलेटेड होंगे। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी पानी की झील कहाँ है? तो ये भी मणिपुर में है। उत्तर भारत की है ये सबसे बड़ी पानी की झील। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये भी मणिपुर की काबुल नामजाओ नेशनल पार्क में है। मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है? तो ये भी मणिपुर की। और मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीती थी, रजत पदक, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक जीत कर लाया था भारत के लिए। मणिपुर का राजकीय पशु क्या है? तो मणिपुर का राजकीय पशु है संगाई हिरण। थांगटा क्या है? तो थांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट है। ब्लैक राइस का GI टैग किसे दिया गया है? तो ये मणिपुर को दिया गया है, काले चावल का GI टैग। इसे हम चखावा
भी कहते हैं। हाथी मिर्च और संतरा, तो ये दोनों को जीआई टैग मणिपुर में मिला है, हाथी मिर्च और संतरा को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अरब सागर में आया शाहीन चक्रवात का नामकरण किसने किया है? जो शाहीन चक्रवात है वो इस समझ लीजिए कि जो गुलाब चक्रवात है उसका अवशेष है। ये कतर ने इसका नाम अरब सागर में आया शाहीन चक्रवात का नाम कतर ने रखा और गुलाब का पाकिस्तान ने। सन 2022 में फीफा वर्ल्ड कप में कौन देश रहेगा? तो सन 2022 में ये कतर में, मतलब फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? तो ये कतर में होगा सन 2022 में। अगला प्रश्न नोट कीजिए, यहाँ पर प्रश्न नहीं है, समझ लीजिए नोट है कि भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर परशुराम कुंड विकसित करने का काम शुरू कर दिया है। मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर, अरुणाचल प्रदेश की नदी है लोहित नदी, उस पर परशुराम कुंड विकसित करने की शुरुआत कर दी गई है। लोहित नदी ये किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की। अगला प्रश्न क्या है कि ब्लू नील और वाइट नील नदी आपस में कहाँ मिलती हैं? तो जो ब्लू नील और वाइट नील नदी है वो खातुरमु में मिलती हैं, जो कि स्वीडन की राजधानी है। किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो माउंट किलिमंजारो ये तंजानिया में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम सदस्य कौन सा है? तो वो है साउथ सूडान, जो कि 193वां संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य है। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के मध्य सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो वो ऑरेंज नदी बनाती है। किसके बीच? दक्षिण अफ्रीका के और नामीबिया की, इन दोनों के बीच ये ऑरेंज नदी मध्य सीमा बनाती है। अगला प्रश्न क्या है कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल का अध्यक्ष एस.एन. सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न क्या है, 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाली विश्व की पहले बल्लेबाज बन गए, तो वो कौन है? जो रूट। देखिए ये 100वें टेस्ट मैच की बात हो रही है और दोहरा शतक लगाने की पहले बल्लेबाज है जो रूट। अगला प्रश्न क्या है, नंदा देवी ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? जो हाल ही में चर्चा में रहा है, तो ये उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी ग्लेशियर स्थित है। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट ये नंदा देवी ग्लेशियर का एक पार्ट है, इसमें टूटकर अलग हो गया है, जिससे ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट प्रभावित हुआ है। तो जो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट है वो जो नंदा देवी ग्लेशियर था, ठीक है, वो इसमें से ही टूटकर अलग हो गया है। कह सकते हैं कि नंदा देवी ग्लेशियर का ये एक पार्ट था, ठीक है, जो टूटकर अलग हो गया और इसीलिए ऋषि गंगा प्रोजेक्ट प्रभावित हुआ है। लखवाड़ परियोजना ये उत्तराखंड यमुना नदी के ऊपर है। अगला प्रश्न क्या है, सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट में महिलाओं की पहली टुकड़ी शामिल की गई है। देखिए ये सीआरपीएफ सेंट्रल रेलवे पुलिस फोर्स, इसमें कोबरा यूनिट में महिलाओं की पहली टुकड़ी शामिल की गई है। इस टुकड़ी में कितने कमांडो हैं? तो इसमें कुल 34 कमांडो हैं। अगला प्रश्न क्या है, सांस अभियान की शुरुआत की है? तो ये निमोनिया की रोकथाम के लिए सांस अभियान की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड योद्धा स्मारक बनाए जाने की घोषणा की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने कोविड योद्धा स्मारक बनाए जाने की घोषणा की है। युद्धाभ्यास ट्रोपैक्स 21 आयोजित किया जा रहा है, इसमें कौन कौन शामिल है? तो नौसेना, वायुसेना, थल सेना, तटरक्षक बल, ये चारों इस युद्धाभ्यास ट्रोपैक्स में शामिल है। ये देखिए ऐसे दे देगा कि युद्धाभ्यास ट्रोपैक्स में, ये अक्सर कर एनडीए में पूछा जाता है कि युद्धा ट्रोपैक्स 21 में कौन कौन सा, मतलब कौन कौन इसमें शामिल है, कौन कौन सी सेना? तो ऑप्शन में ये 3 रहेगा, फिर रहेगा तट में 4 रहेगा और एक रहेगा तटरक्षक और सभी तीनों, तो ये चारों ऑप्शन सही रहेंगी।
अगला प्रश्न क्या है कि दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति बनी है, तो यह विटनी वोल्फा हार्ड। विटनी वोल्फा हार्ड ये दुनिया की विश्व की सबसे युवा महिला अरबपति बनी है। युवा महिला भी हैं और अरबपति भी। किस देश के अंतरिक्ष यान तियानविन 1 ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया है, तो ये चाइना की यान है तियानविन, इसने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर लिया है। थैंक यू फ्रेंड।